प्रिय साथियों नमस्कार। हम जो वीडियो बनाते हैं लाइव आकर या जैसे भी, मेरी कोई तैयारी नहीं होती है। ईश्वर की जो मर्जी होती है उसके अनुरूप शब्द आते हैं। मैं तो एक बांस की पोंगरी हूँ, माध्यम हूँ। मेरे माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। तो आइए मित्रों, हम लोग बात करते हैं। हम लोग जो चीज को समझते हैं, एक चीज को कैसे हम अलग अलग ढंग से समझेंगे, इसको समझने की जरूरत है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मैंने अपने आप को गुरु घोषित किया कि मैं गुरु हूं, तो लोगों में बेचैनी बढ़ गई। ये गुरु हो गए, ये गुरु हो गए। किसी ने सवाल किया, गुरु कैसे बना जाता है? रे मूर्ख, गुरु बना नहीं जाता है, गुरु होता है। बनने की जरूरत नहीं है गुरु। जैसे माँ हमारी है, प्रथम गुरु हमारी माँ है। जब हम पेट में थे तब भी हमें जानती थी कि बच्चा किस स्थिति में है। कभी इधर घुस गया पेट में, कभी उधर फंस गया। तो माँ जो है हमारी प्रथम गुरु है। जब हम पेट में भी रहते हैं तभी हमको जान जाती है। तो माँ प्रथम गुरु है। जब हम कुछ बोलना नहीं जानते हैं तो अभी माँ मेरे भाषा को समझ जाती है। हमें कब भूख लगी है, हमें कब पेशाब लगी है, कब हमें पैखाना लगी है, आपके नान नुकुर रोने गाने से ही माँ समझ जाती है कि बच्चा को ये चीज चाहिए। बच्चा रोता है तो माँ समझती है कि इसको भोजन चाहिए, दूध चाहिए, या कहाँ जाना चाहता है। तो माँ हमारी प्रथम गुरु है। तो मैंने लिखा कि मैं भी गुरु, तो कुछ लोगों को बेचैनी बढ़ गई। गुरु लिखने पे लोगों को बड़ी बेचैनी बढ़ती है, लेकिन इस पृथ्वी पर मैं बता दूं, एक रास्ते का पत्थर भी गुरु है, जो आपको चलते हुए जब चोट लग जाती है, पैर में ठेस लग जाती है, तो वो भी जो है ना संभल कर चलना सिखाती है। आपको कोई धोखा देता है तो वो भी जो है ना, गुड इवनिंग पप्पू कुमार जी, तभी आप वहां से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है, गुरु संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति ही गुरु है। हम जब व्यापार करते हैं, हमको जब घाटा लगती है, तब वहां से हम शिक्षा लेते हैं कि इस काम को हम ऐसे करेंगे तो हमको मुनाफा होगा, ऐसे करेंगे तो हमको फायदा होगा। वहां से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम जहां से भी कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वह गुरु ही होता है। तो मैंने लिख दिया गुरु हूं, आध्यात्मिक गुरु हूं। तो किसी ने क्वेश्चन किया, गुरु कैसे बना जाता है? अरे गुरु बना नहीं जाता है, गुरु है, सर्वत्र है। तुम्हें शिष्य बनना आना चाहिए। गुरु तो है ही, सर्वत्र है गुरु। गुरु की कोई ऐसी बात नहीं है कि गुरु बनने की जरूरत है। गुरु है, सर्वत्र उपलब्ध है, अवेलेबल है। तुम में शिष्य की भावना आनी चाहिए, तुम में शिष्यत्व आना चाहिए, तुम में सीखने की कला आनी चाहिए। रास्ते का पत्थर गुरु है, प्रथम गुरु माँ है, द्वितीय गुरु पिताजी हैं। जो टीचर पढ़ाता है, शिक्षक, वो भी गुरु है। जो ज्ञान देता है वो मास्टर, वो भी गुरु है। जो भी कहीं से आपने कुछ सीखा उसको गुरु मान लो। कोई प्रेमिका ने आपको धोखा दे दिया और आप वहां से संभलना सीख गए कि नहीं नहीं, इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो भी गुरु हुआ। तो गुरु की परिभाषा सीमित नहीं है। गुरु ब्रह्मांड है, पूरा परमात्मा ही गुरु है, और ये पूरा संसार उसी का है। इसीलिए हर जगह से कभी भी कहीं हम गलती कोई करते हैं और जब हम उससे सबक लेते हैं, उस चीज से सबक लेते हैं, तो गुरु ही होता है। अब थोड़ी सी परिभाषा समझने की जरूरत है। एक होता है संसारी गुरु, जो हमें इस संसार में रहने के जीने का तरीका सिखाता है। जैसे टीचर, टीचर क्या है? आपको टीचिंग देता है। जो संसार से उसने सीखा है, जो पढ़ा है, वो आपको पढ़ाता है। शिक्षा का ट्रांसफर करता है, एजुकेशन का ट्रांसफर करता है, यानी अपने ज्ञान को आप में उड़ेलता है, आपको सिखाता है।
वह होता है टीचर। वो हो गया शिक्षक, जो हमें सिखाता है, जो चीज सीखा है वो सिखाता है। जैसे 1+1 2 होता है, 1+1 2 होता है, उसने ही सीखा है, सिखाता है। मैथ पढ़ा है, मैथ सिखाता है। बायोलॉजी पढ़ा है, बायोलॉजी सिखाता है। जो भी सब्जेक्ट का टीचर हो, आपको उस विषय के बारे में पढ़ाएगा, वो हो गया टीचर। जो पढ़ता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट। वह क्या है? विद्यार्थी। विद्या का अर्जन करता है तो विद्यार्थी है। लेकिन जो गुरु है, गुरु अलग चीज है। गुरु के लिए अलग वर्ड है, अलग इंग्लिश वर्ड है गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, है ना। अंधकार से जो प्रकाश की तरफ यात्रा कराए वो गुरु है। वो से अंधकार और उससे जो रूबरू करा प्रकाश की तरफ ले जाए, गुरु। तो गुरु के लिए इंग्लिश वर्ड है मास्टर। मास्टर उसके लिए टीचर नहीं है, मास्टर। और उससे जो ज्ञान प्राप्त करता है ना, वह स्टूडेंट नहीं है, वह है डिसाइपल। डिसाइपल में शिष्य। शिष्य, शिष्य का मतलब समर्पित भाव। पहले जो गुरु होता था, आश्रम होता था, तो थोड़ा सा उसमें जो गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जाता था, उसके लिए सेवा भाव, उसकी सेवा की जाती थी, उसके आदेशों का पालन किया जाता था। आज की तरह शिक्षा व्यवस्था नहीं थी कि फीस भर के और पढ़ लिए। उस समय गुरु के पास रह के सीखा जाता था। खेती बाड़ी, लकड़ी काटना, खाना बनाना, गुरु की सेवा करना, बहुत सारी चीजों को सीखा जाता था। वास्तविक अभी के समय में मैं सही बताऊं तो गुरुकुलीय परंपरा यदि लागू कर दिया जाए तो इतनी बढ़िया देश में, दुनिया में सुधार हो जाएगी कि उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे गुरु और शिष्य की। तो यहाँ जो गुरु है वह मास्टर है और शिष्य डिसाइपल। तो यहाँ समर्पण भाव से काम होती है। समर्पण भाव से शिक्षा ग्रहण किया जाता है। और यहाँ पर जो सिखाया जाता है ना, वह आत्मिक ज्ञान होता है। एक ठो ज्ञान है सांसारिक ज्ञान और एक ठो है आत्मिक ज्ञान। तो संसार में दुनिया को, मैथ को समझने के लिए आपको सांसारिक ज्ञान चाहिए। तीन तिकड़ीम दुनियादारी समझने के लिए आपको मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब चाहिए। लेकिन आत्मिक ज्ञान के लिए गुरु, सदगुरु के शरण में जाना होगा। वहां से आप सीखेंगे क्या? आत्मिक ज्ञान। वहां आप जानेंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, धर्म क्या है, विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, प्रज्ञा क्या है। हम इसको जानेंगे। वेद क्या है, कुरान क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, और स्वयं को भी जानेंगे कि हु एम आई, कि मैं कौन। और सत्य की खोज इसी को कहते हैं, स्वयं को जानना, सत्य की खोज। अरविंद कुमारी, जय माता दी। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि आप समझो, जैसे एक शब्द है काफिला, जत्था, कारवां, इसका अलग अलग मतलब है ना। और उसके आगे बढ़ते हैं हम। जैसे आप लोग किसी को भी साधु कह देते हो। साधु का मतलब क्या होता है? साधु, सज्जन, संत, सब अलग अलग चीज है ना। साधु का मतलब है जो अभी साधक है, जो साधना में रत है और जिसने अपने आप को साध लिया। और कबीरदास कहते हैं, सुनो भाई साधु। साधु का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। जो व्यक्ति अच्छे हैं उनको। अब इसके आगे आप संत। संत जो बहुत ऊंची चीज है। संत, संत का मतलब है जिसके सब इच्छाओं का अंत हो गया, वह है संत। यानी वो मोक्ष का भागीदारी हो गया, वो मोक्ष को प्राप्त है। तो सब इच्छा जब मर जाएंगे तो आप संत हो जाएंगे। इच्छा का मृत्यु होना ही तो मोक्ष है ना। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है आप समझो इस बात को। और बहुत सारी बातें जो हैं पुस्तकों में, महाभारत में, इन सब चीजों में लिखी हुई है। इसको गहराई से समझना है ना। गंगा पुत्र भीष्म, तो गंगा कोई किसी नदी का नाम नहीं है ना। गंगा पुत्र भीष्म, उनके माँ का नाम जो गंगा नहीं है ना। गंगा किसी महिला थी, उस महिला से भीष्म का जन्म हुआ। गंगा से शादी शांतनु ने किया और शादी से जो बच्चा पैदा हुआ भीष्म पितामह, वह एक गंगा नाम के महिला से, गंगा नाम के रिवर से नहीं, नदी से नहीं,
तो लोग भ्रम में रहता है कि गंगा पुत्र भीष्म है, गंगा से पैदा हुए हैं। ये सारी चीजों को एक पर्दा की तरफ रखा गया है, नहीं तो लोग बहुत दूसरा चीज समझने लगेगा। उसी प्रकार जैसे कुंती का पुत्र हुआ कर्ण, तो कर्ण शादी के पहले ही पैदा हो गया, वह सूर्य पुत्र कहा गया। तो सूर्य क्या था? सूर्य कोई भगवान सूर्य नहीं थे ना। भगवान सूर्य के पास जो भी जाता है ना, वह जल के भस्म हो जाएगा। सूर्य क्या है? एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ा वह मतलब समझ सकते हैं कि ग्रह है। आपको इतना बड़ा उसमें शक्ति, इतना बड़ा आग है, गर्म है कि आपको पढ़ाया जाता है कि यह पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। पहले लोग सोचते थे कि जो सूर्य घूमता है, लेकिन ऐसी नहीं है। पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य है और यह पृथ्वी जो है ना सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सूर्य के पास कोई जाएगा तो जल जाएगा। तो सूर्य नाम के किसी व्यक्ति से शादी से पहले कुंती को प्रेम था, और वह जो बच्चा पैदा हुआ उसको हम लोग कहेंगे आज के दौर में तो लोगों को खराब लगेगा, लेकिन सच को बोलने में नहीं हिचकिचाना चाहिए। तो उससे जो पुत्र पैदा हुआ कर्ण, उसको आप नाजायज कह सकते हैं। शादी के पहले जो बच्चा पैदा होता है उसको समाज नाजायज कहती है। तो नाजायज बच्चों को क्या है ना कहीं झाड़ी में फेंक दिया जाता है, या किसी को दे दिया जाता है, या उसको कहीं ना कहीं, नहीं तो समाज हमको गालियां देता है। तो कुंती का जो पुत्र हुआ शादी से पहले कुंवारावस्था में, कुंवारी माँ बनी, तो उसने भी उसको एक मतलब आपको कहते हैं ना एक पेटी में उसको रख के नदी में उसको डाल दी, नदी में दहा दी, नदी में बहवा दिया। तो वो चलते चलते किसी दूसरे राज्य में चला गया जहां उसका लालन पालन हुआ। तो ये सब चीज बहुत सारे भ्रम है ना, कि राम जी का जन्म हुआ तो राम जी का जन्म हुआ तो अग्नि में हुआ तो हुआ, ऐसा बहुत सारी बातें नहीं है। राजा दशरथ वृद्ध हो गए थे, उनसे वह स्थिति नहीं थी कि वह पुत्री संतान पैदा कर सके। तो इसके लिए एक यज्ञ किया गया। यज्ञ में श्रृंगी ऋषि आए जो जुआ थे, और उस समय एक नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा के द्वारा बच्चा पैदा होता था। तो नियोग प्रथा के द्वारा बच्चा पैदा किया जाता था, उसी के माध्यम से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से बच्चा इन लोग का जन्म हुआ। अभी आप बताओ भाई कि मेडिकल साइंस में अभी तक ऐसा कुछ बना है कि विदाउट सीमेन, विदाउट स्पर्म, जो सीमेन में स्पर्म होता है, जो बीज में शुक्राणु होता है, और बिना शुक्राणु अंडाणु के निषेचन के बच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन उस जमाने में कैसे लोग बोलता था कि खीर खाने से, आम खाने से बच्चा पैदा होता था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजा महाराजा थे, उनके बातों को एक पर्दा के अंदर रखा जाता था ताकि इसका गलत संदेश समाज में नहीं जाए, उस बातों को छुपाई जाती थी। लेकिन वह श्रृंगी ऋषि के द्वारा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वह जो है नियोग एक आपकी विधि थी, प्रथा थी, जिसमें आप मान सकते हो कि उसमें भी संबंध बनते थे, लेकिन उसका कुछ तरीका था जिसके गहराई में जाने की विषय है। लेकिन आप इस भ्रम में नहीं रहें कि यह आम खा लिया तो, अरे आम खाने से बच्चा पैदा होता तो आज भी होता, उस समय भी हो रहा था, तो आज क्यों नहीं होता? आज तो और उन्नत युग हो गया, और होता। खीर खाने से होता उस समय में, तो आज भी होता। और मित्रों, आपको मैं बता दूं सच्चाई बात कि डार्विन का सिद्धांत कहता है कि हम सभी के पूर्वज बंदर थे। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि डार्विन का सिद्धांत कहता है कि हम लोगों के पूर्वज बंदर थे। वो कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, कुछ भी हो, मैं उसके बातों को नहीं मानता। जैसे कि वो बंदर था, तो उस समय राम जी जब बंदर को लेकर सेना गए अयोध्या में, तो राम जी मनुष्य थे, लक्ष्मण जी मनुष्य थे, भरत शत्रुघ्न जो भी लोग थे मनुष्य थे। तो वे लोग मनुष्य थे, और वो बंदर कैसे? तो बंदर बंदर ही था उस समय भी। और
मनुष्य मनुष्य ही था, आज भी बंदर बंदर ही है, मनुष्य मनुष्य ही है। जैसे अब रह गई वफादारी की बात, वफादारी तो आज भी आप देखोगे तो एक एक ऐसे कुत्ता है जो फौज में है, जो आपको मिलिट्री में है, पुलिस भी स्वान दस्ता को लेती है किसी किसी केस को सोल्व करने के लिए। तो बुद्धिमत्ता उनमें होती थी, बंदरों में भी बुद्धिमत्ता है अभी भी। तो बुद्धिमत्ता का मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वह मनुष्य जैसा था। मनुष्य जैसा यदि होता तो आज सारे बंदर मनुष्य हो गए रहते। राम जी उस समय मनुष्य थे, कृष्ण जी मनुष्य थे, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र भी मनुष्य थे। लेकिन बंदर एक बंदर की प्रजाति है जो बंदर ही है। आप इस भ्रम में मत रहो कि उस समय का बंदर पढ़ा लिखा था, बहुत बुद्धिमान था, समझदार था। कुछ चीजों को तो बहुत सारे पशु पक्षी भी समझते हैं। जैसे तोता को भी राम राम सिखाओगे तो बोलेगा, बैल को भी सिखाओगे तो अभी अपने सर को हिलाता है, बसा बैल देखोगे। उसी तरह कुत्ता को भी इतना ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो भी स्वान दस्ता काम करता है और अपने सूंघने की क्षमता से बड़े बड़े अपराधियों तक पहुंच जाता है, वह उसकी क्षमता है। उसी प्रकार बंदरों को भी जैसे उसकी बनावट मनुष्य की तरह है, तो अभी तो कोई चीज पकड़ सकता है, कुछ कर सकता है, अस्त्र शस्त्र चला सकता है। तो ये सारी चीजों को आप समझिए। आप विज्ञान को और धर्म को दोनों को थोड़ा सा उस पर परिभाषित कीजिए, थोड़ा सा चिंतन कीजिए। आंख मूंद करके मत मान लीजिए कि गंगा नदी से भीष्म का जन्म हुआ, आंख मूंद के नहीं मान लीजिए कि भगवान सूर्य से कुंती के शरीर से कर्ण का जन्म हो गया। इस सब चीज को आंख मूंद के मत मान लीजिए। थोड़ा सा मनुष्य है, थोड़ा सा विवेकशील है, तो थोड़ा सा कोई चीजों को समझिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे चीजों को समझने की जरूरत है। हमारे लोगों ने कह दिया उसको भी नहीं मान लेना है। डे बाय डे साइंस काम कर रही है, विकास कर रही है। आप किसी भी चीज पर शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कैसे मान लेते हैं? तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, इसलिए मेरे बातों को मत मान लेना क्योंकि मैं कह रहा हूं। कोई भी बात जब तक तर्क की कसौटी पर सत्य साबित नहीं हो, उसको मत मान लेना। तो किसी चीज को जो है ना, मानने से पहले उसको जांचो, परखो, तर्क की कसौटी पर कसो। सोना भी परखते हो तो उसको जो है ना चेक करते हो, उसको पत्थर पे घिसते हो, तभी लेते हो। और आप कोई भी चीज को तुरंत मान लेते हो। ईश्वर मानने की चीज नहीं ना, ईश्वर जानने की विषय वस्तु है। तो धर्म कहता है मान लो, और अध्यात्म कहता है जानो फिर मानो। तो कोई चीज जब जान जाइएगा तो मानने के, जैसे मैं मान लीजिए अनमोल जी हैं, अनमोल जी यहाँ लाइव में हमारा देख रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अनमोल सिंह जी, मेरा आपसे परिचय हो जाएगा फेस टू फेस, आमने सामने। तो जब हमारी और आपकी बात हो जाएगी तो हम लोग एक दूसरे को जान लेंगे, हम लोग का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आप किस जाति बिरादरी से आते हैं, बड़ी सारी परिचय हो जाएगी। तो हम लोग कभी भी मिलेंगे तो उसमें देखते मिल पहचाने, हाँ क्या हाल है अनमोल जी, क्या हाल है, क्या हाल है जयप्रकाश जी। तो ऐसे हम लोग तुरंत पूछ लेंगे एक बार परिचय होने के बाद। तो इसमें बार बार परिचय की जरूरत नहीं होती है। तो जानना फिर मानना, यह अध्यात्म कहता है। धर्म कहता है भक्ति मार्ग में कि जानो मत, सीधे मान लो, सीधे विश्वास कर लो, सीधे मान लो, तो वह खतरनाक है। बिना किसी को जाने माने उसको बिना उसको पहचाने विश्वास कर लेना, तो यह मूर्खता की बात न है। तो पहले जानो फिर मानो। बहुत सारी लंबी बातें होंगी जाएंगी। सभी जो भी मित्र मेरे लाइव में जुड़े हुए थे उन सभी को धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थोड़ी सी जानकारी जो होती है मैं आप सभी के बीच में शेयर करता हूँ। सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।